Hello bachcho, let's see the question. The question say if the sides of a triangle are LR is equal to x cos alpha r plus y sin alpha r minus PR is equal to 0, r is equal to 1, 2, 3, then prove that first any line through the intersection of L1 and L2 and perpendicular to L3 is L1 divides by cos alpha 1 cos alpha 3 plus sin alpha 1 sin alpha 3, which is equal to L2 divides by cos alpha 2 cos alpha 3 plus sin alpha 2 sin alpha 3. Second, the orthocentre is given by L1 cos alpha 2 minus alpha 3, which is equal to L2 cos alpha 3 minus alpha 1, which is equal to L3 cos alpha 1 minus alpha 2. तो हमारे पास गिवन है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एल आर इज इक्वल टू एक्स कोस अल्फा आर प्लस वाई साइन अल्फा आर माइनस पी आर इज इक्वल टू 0। आर हमारा 1, 2, 3 के इक्वल है। हमको प्रूव करना है फर्स्ट कि हमारे पास कोई भी जो लाइन जो हमारे पास होगी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 और L2 से जो कि हमारे परपेंडिकुलर होगी L3 के हमारा गिवन बाय होगी L1 इज इक्वल टू कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 3 प्लस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 3, विच इज इक्वल टू L2 divides by cos alpha 2 into cos alpha 3 plus sin alpha 2 into sin alpha 3 के। सेकंड की ऑर्थोसेंटर पर जो आएगा वो हमारे पास आएगा L cos alpha 2 minus alpha 3 which is equal to L2। सेकंड में जो क्या आएगा, सेकंड का जो ऑर्थोसेंटर आएगा और गिवन बाय होगा L1 cos alpha 2 minus alpha 3 which is equal to L2 cos alpha 3 minus alpha 1 which is equal to L3 cos alpha 1 minus 2 के। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये कि हमको पता कोई लाइन हो हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब स्लोप क्या आते हैं बस लाइन की। यहाँ पर जो स्लोप है ये हमारी क्या आती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई मीन्स बी। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है मान लो कोई लाइन है, एक लाइन है L1, ये क्या हमारे परपेंडिकुलर के हैं हमारी एक लाइन L2 के, हमारे पास की स्लोप मान लो है M1, हमारे पास की स्लोप क्या है M2, तब वजह पे वैल्यू आएगी M1 इंटू M2 की, ये हमारे को आएगी -1 के। हमारा ट्रायंगल ए बी सी, हमने ये पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पे, इसको मान लेते हैं पॉइंट क्या हमारे पास डी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास लाइन है ए बी, हमारी सिचुएशन यहाँ पे क्या है, हमारी सिचुएशन यहाँ पे है एक्स कोस अल्फा 1 प्लस वाई साइन अल्फा 1 माइनस P1 दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से लाइन क्या है L1 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ए सी सिचुएशन यहाँ पे क्या है एक्स कोस अल्फा 2 प्लस वाई साइन अल्फा 2 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये है लाइन L2। अब हमारे यहाँ पे बी सी, हमारे पास यहाँ पे इसका लोकेशन क्या है एक्स कोस अल्फा 3 प्लस वाई साइन अल्फा 3 माइनस P3 इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पास लाइन है L3। अब ये देखो ये जो हमारे पास लाइन AD है ये हमारी ऐसी लाइन जो कि हमारे कैसे हमारे पास किससे हो रही है, तो हमारी पास तो हो रही है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हमारी ए बी और ए सी से, जो अगर क्या है लाइन L1 और L2 है, एंड ये हमारी परपेंडिकुलर किसके है, ये हमारी परपेंडिकुलर है हमारी लाइन बी सी के। अब देखो हमारे पे क्या आ जाएगा, यहाँ इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जो कि हमारे पास किसी की इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी और हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप की यहाँ पे होगी कि जो हमारी इक्वेशन है लाइन L1 की यहाँ पे कि x कोस अल्फा 1 प्लस वाई साइन अल्फा 1 माइनस P1, फिर आ जाएगा प्लस लैम्डा, हमारे पे यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी हमारी लाइन L2 की, तब आ जाएगा यहाँ पे कि x कोस अल्फा 2 प्लस वाई साइन अल्फा 2 माइनस P2 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे को क्या इंप्लाई करना पड़ेगा कि दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से कि हमारे पे आ जाएगा कि x इंटू कोस अल्फा 1 प्लस हमारे पास जाएगा लैम्डा कोस अल्फा 2, फिर हमारे पास जाएगा आपस की यहाँ पे अब
प्लस y इंटू साइन अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू साइन अल्फा 2, फिर वजह पे माइनस ऑफ P1 प्लस लैम्डा इंटू P2 इज इक्वल टू 0। और फिर स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप हमारे पास यहाँ पे इसकी आएगी स्लोप ऑफ AD, यहाँ इक्वल हो जाएगी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगी माइनस ऑफ कोस अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू कोस अल्फा 2, एंड ये हमारा डिवाइड हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y से, नीचे आ जाएगा साइन अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू साइन अल्फा 2। अब देखो हमारे पास अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारी लाइन BC की, वो हमारे यहाँ पे है कि x कोस अल्फा 3 प्लस y साइन अल्फा 3 माइनस P3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे स्लोप आ जाएगी स्लोप ऑफ BC, यहाँ से आ जाएगी दिस इज इक्वल टू वहाँ पे आ जाएगी अब यहाँ पे की माइनस कोफिशिएंट ऑफ चलेगा माइनस कोस अल्फा 3 एंड दिस इज डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y बचेगा की साइन अल्फा 3। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, मीन्स यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे को ये जो हमारा AD है किसके परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर है BC के, तो हमारा जाएगा दिस इम्प्लाइज जो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट है इसको लगेगा हमारे को लगेगा -1 के, मीन्स हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा कि माइनस ऑफ कोस अल्फा 1 प्लस लैम्डा कोस अल्फा 2, एंड ये हमारा डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू साइन अल्फा 2, तो हमारा हो जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ कोस अल्फा 3 दिस इज डिवाइड्स बाय साइन अल्फा 3, तो हमारे पास दोनों स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल आएगा -1, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ऐसे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास जाएगा कोस अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू कोस अल्फा 2 इंटू हमारे पास यहाँ से कोस अल्फा 3, और ये हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा -1 इंटू हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू साइन अल्फा 2, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब दिस इज मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा 3, तो हमारा क्या इम्प्लाई कर जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से कि कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3, फिर बचेगा प्लस लैम्डा कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2, ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल टू माइनस बचेगा यहाँ पे कि साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3, फिर बचेगा पे माइनस अब कि लैम्डा साइन अल्फा 2 इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा 3, तो हम लैम्डा टर्म को कर लेंगे एक तरफ शिफ्ट, बाकी टर्म कर लेंगे दूसरी तरफ शिफ्ट, सिंपल सोचता है यहाँ पे कि अब कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3 प्लस बचेगा पे साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3, ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू अब हमारे पे क्या आ जाएगा कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 इंटू साइन अल्फा 2, तो हमारे पास यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज दैट जो लैम्डा है हमारे इक्वल आ जाएगा पे माइनस ऑफ कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3, फिर आ जाएगा प्लस साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3, एंड ये हमारा डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ से कि कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 इंटू साइन अल्फा 2, तो देखो अब हमारा तो इक्वेशन ऑफ AD यहाँ पे क्या आई थी हमारे पास यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आई थी हमारी लाइन AD की, वो हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी कि देखो इक्वेशन ऑफ लाइन AD वो हमारे पास यहाँ पे थी कि हमारी जो लाइन L1 थी
प्लस आया था लैम्डा इंटू L2 दिस इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे आ जाएगा ऐसे कि दिस इम्प्लाइज दैट कि L1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू L2 बनेगा। दिस इम्प्लाइज दैट L1 इज इक्वल टू में करेंगे लैम्डा की वैल्यू कर देंगे पुट। तो हमारे माइनस है यहाँ पे बाहर, हमारे पास एक माइनस यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पे क्या जाएगा कि यहाँ पे कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 3 प्लस में बचेगा साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 3 एंड यहाँ पे हमारे पास L2 भी आ जाएगा। एंड ये हमारा डिवाइड होगा, दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे पे क्या आ जाएगा कोस अल्फा 3 कोस अल्फा 2 प्लस में बचेगा आप की साइन अल्फा 3 साइन अल्फा 2। दिस इम्प्लाइज दैट कि L1 एंड यहाँ डिवाइड होगा, दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे पास है कि यहाँ पे कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3 फिर बचेगा पास प्लस साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3। ये हमारा पे इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू कि L2 एंड दिस इज डिवाइड्स बाय ये हमारे पे डिवाइड होगा। अब ये कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2 फिर बचेगा प्लस साइन अल्फा 3 इंटू साइन अल्फा 2। अब देखो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि देखो यहाँ हमने पार्ट फर्स्ट को प्रूफ कर लिया। अब हम प्रूफ करते हैं हमारा पार्ट सेकंड। अब हमने क्या पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास एफ। हमने क्या पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी पे, इस पॉइंट का मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ई। तो हमारे पास आ गया पॉइंट एफ और ई। अब देखो जैसे हमने इक्वेशन फाइंड करी थी एडी की, एडी हमारे पास था क्या, हमने पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी सी पे, और हमारा पॉइंट ए क्या था, पॉइंट ए था हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था हमारी लाइन L1 एंड L2 का, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पे किया था बी सी पे। तो देखो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ एडी क्या आई थी, यहाँ पे L1 डिवाइड बाय में कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3 प्लस में था साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3 विच इज इक्वल टू था L2 डिवाइड बाय में कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 इंटू साइन अल्फा 2। तो देखो क्या इंप्लाई करते हैं, हमारे पे आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कि L1 डिवाइड्स बाय में अब कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3 प्लस साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3। ये तो हमारे को होता है, ये हमारे को होता है कोस अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 के विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से किया L2 दिस इज डिवाइड्स बाय। अब यहाँ पे देखो कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 इंटू साइन अल्फा 2। तो ये तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से कि कोस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से कि L1 इंटू कोस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा L2 इंटू कोस अल्फा 3 माइनस अल्फा 1। ये हमारे पास आ गया है एडी लाइन की इक्वेशन। अब सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे, हमारे पास जो क्या आएगी इक्वेशन आएगी हमारी लाइन बीई की। हमारा पॉइंट बी आखिर है क्या, पॉइंट बी है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन बी सी मीन्स L3 और हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी मीन्स L1 का। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ से कि क्या कहेगी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ बी ई। ये हमारे पे क्या आ जाएगी जो कि हमारे कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट थी L3 और L1 का। तो हमारे पास आ जाएगा L1 इंटू हमारे पे आ जाएगा जैसे कि कोस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 विच इज इक्वल टू यहाँ पास L1 आ रहा है, 2 और 3 आ रहे हैं। तो हमारा जहाँ पे L3 आएगा तो हमारे पे आ जाएगा यहाँ से कि कोस हमारे पास क्या बचा पे 1 और 2 बचा, तो हमारे पास कोस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आ जाएगा। ऐसे हम फाइंड करना तो जो इक्वेशन आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन सी एफ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सी एफ क्या है, हमने पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमारी लाइन L1 पे। हमारा पॉइंट सी क्या है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन L2 और लाइन L3 का। तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा अब कि L2 इंटू यहाँ पे कोस हमारे पे है L3, तो यहाँ पे बचा क्या यहाँ पे हमारे बचा 1 और 3, यहाँ पे L2 है तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से कि अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 विच इज इक्वल टू चलो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे किसके हमारे इक्वल होगा L3 इंटू
कोस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 के। अब देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली और ये तीन इक्वेशन क्या इम्प्लाई यहाँ पे कर देंगी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि L1 इंटू कोस अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 विच इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से कि L2 इंटू कोस अल्फा हमारे पे क्या आ जाएगा कि 3 माइनस अल्फा 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा L3 इंटू कोस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। और देखो ये जो तीनों लाइनों को जो मैंने सोल्व करा, ये क्या देगा, ये तो देगा हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारे पास आएगा किसका, हमारा AD BE और CF का। और यही तो हमारे पास क्या है, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जिनका, ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो हमारे पास यही क्या आ गया, ऑर्थो सेंटर आ गया। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हमारे इक्वेशन A is given by equation A। तो हमने दोनों चीजें कर दी प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।